आज का इंसान चांद पर पहुंच चुका है, लेकिन अपने ही मन की गहराइयों में उतरना भूल गया है। समाज ने तरक्की की है, विज्ञान, तकनीक, सुविधाएं, तेज रफ्तार जिंदगी। लेकिन क्या आपने सोचा है, इस भागदौड़ के बीच हम भीतर से कितने खाली, अशांत और परेशान होते जा रहे हैं। हर व्यक्ति कुछ न कुछ पाने की दौड़ में है। कोई पैसा, कोई शोहरत, कोई पद, कोई प्यार। लेकिन एक चीज़ है जो सबसे ज़्यादा कीमती है और सबसे ज़्यादा खोती जा रही है, वो है मन की शांति। मन अगर अशांत है तो सुख भी बोझ लगता है, और मन अगर शांत है तो दुख भी शिक्षा बन जाता है। शांति कोई किताब में नहीं मिलती, वो आपके ही भीतर, आपके मौन में, आपके वर्तमान में छुपी होती है। आज मन इतना भरा हुआ है सोचों से, चिंताओं से, अपेक्षाओं से कि हमें खुद को सुनने का भी समय नहीं मिलता। अब प्रश्न उठता है कि हमारे मन की शांति खोती ही क्यों है? क्या कारण है हमारी इस अशांति का? जाहिर है, इंसान कभी संतुष्ट नहीं होता। एक चीज़ मिलती है तो अगली की भूख और बढ़ जाती है। और चाहिए और चाहिए, यही मानसिक अशांति की जड़ है। सोशल मीडिया और विज्ञापन हमारी इच्छाओं को दिन ब दिन बढ़ा रहे हैं और हम बेखबर हैं। तुलना की आदत, लोग हमेशा खुद की तुलना दूसरों से करते हैं, कभी उनके पैसे, कभी रूप रंग, कभी जीवन शैली से। वो आगे निकल गया, मैं पीछे रह गया। यही सोच मन को खा जाती है। तुलना करने से कभी भी संतोष नहीं आ सकता। अतीत की चिंता और भविष्य का डर, इंसान या तो अतीत में पछताता है या भविष्य से डरता है, लेकिन वर्तमान में नहीं जीता। अतीत की सोच यानी उसने ऐसा क्यों किया, और भविष्य की सोच यानी कल क्या होगा, इन दोनों के बीच ही बस मन भागता रहता है और थक जाता है। ज़्यादातर लोग सिर्फ पैसे कमाने के लिए जी रहे हैं, पर्पसलेस लाइफ, यानी बिना उद्देश्य के जीवन। कोई सार्थक उद्देश्य नहीं है उनके जीवन में, और इसी कारण खालीपन महसूस होता है। सब होते हुए भी शांति नहीं मिलती, क्योंकि आत्मा कुछ और चाहती है, लेकिन शरीर और समाज कुछ और करवाते हैं। अपनी झूठी पहचान यानी ईगो से चिपके रहना। जब हम अहंकार से चिपके रहते हैं तो हमें हर बात में मैं सही हूँ, मेरी इज्जत, मुझे समझो जैसी अपेक्षाएं सताने लगती हैं। कोई हमें टोक दे, अनदेखा कर दे या हमारी गलती बता दे तो मन तुरंत आहत, नाराज और अशांत हो जाता है। इंसान का अहंकार एक कांच की दीवार जैसा है, दिखता कुछ नहीं पर हर बात चुभती है। मन तभी शांत होता है जब हम अपने मैं को थोड़ा पीछे रखकर जीवन को जैसा है वैसा स्वीकार करना सीखते हैं। हमारी शिक्षा, परवरिश, समाज भी बहुत हद तक हमारे मन की अशांति के लिए जिम्मेवार हैं, क्योंकि ये तीनों हमारे भीतर झूठी मान्यताएं और अपेक्षाएं भरते हैं जो मन को बेचैन कर देती है। हमारी गलत शिक्षा व्यवस्था हमें सिखाती है, नंबर लाओ, नौकरी पाओ, पैसा कमाओ और यही जीवन है। दूसरे से आगे निकलो, तुलना को ही प्रेरणा का रूप दिया जाता है। जो सोचो वही बनो, मन को ही भगवान बना दो। परिणाम यही होता है कि विद्यार्थी मशीन बन जाते हैं। उन्हें कैरियर ज्ञान तो मिलता है पर आत्मज्ञान नहीं मिल पाता। जीवन जीने की कला, संतोष, ध्यान नहीं सिखाया जाता। बुद्धि को तेज किया गया, लेकिन भीतर कैसे स्थिर रहें ये नहीं सिखाया गया। हमारी परवरिश, माता पिता कहते हैं हम तुम्हारे भले के लिए कह रहे हैं, लेकिन असल में वो अपनी इच्छाएं थोपते हैं। बचपन से ही सिखा दिया जाता है लोग क्या कहेंगे सबसे बड़ी चीज़ है। स्वतंत्रता नहीं मिलती, या तो बच्चों को बहुत दबाव होता है या बहुत ज़्यादा दुलार। नतीजा, बच्चा खुद की पसंद, सोच या पहचान नहीं बना पाता। या तो वो विद्रोह करता है या घुटता है, और दोनों ही स्थितियों में मन अशांत होता है। जब बच्चे को अपने जीवन की दिशा तय करने का अधिकार नहीं मिलता तो बड़ा होकर वो खुद से ही कट जाता है। इंसान खुद को समझने की जगह बस दूसरों की उम्मीदों को पूरा करने में उलझ जाता है। जहाँ प्यार की जगह प्रदर्शन मांगा जाए, वहाँ मन शांत कैसे रहेगा? हमारा समाज भी तो इसी परवरिश का नतीजा है, क्योंकि समाज भी तो व्यक्तियों से ही बनता है। हमारा समाज सिखाता है दिखावा जरूरी है, चाहे भीतर कुछ भी हो। समाज के खोखले आदर्श, शादी करो, पैसा कमाओ, घर बसाओ, बस यही जीवन है। असली पुरुष रोते नहीं, औरतें सहनशील होनी चाहिए, फलाना जाति बेहतर है, लोग क्या कहेंगे, ये सब झूठी मान्यताएं समाज द्वारा हम पर थोप दी जाती हैं। समाज हमें ऐसा बनाता है कि हम अच्छे दिखें लेकिन महसूस करें खोखले। इंसान जो भीतर है
वो बाहर दिखाने से डरता है और यही दोहरापन मानसिक अशांति की जड़ है। इससे इंसान बाहरी चीज़ों की दौड़ में इतना उलझ जाता है कि भीतर का सुकून, सच्चाई और मौन खो देता है। समाज ने सिखाया दिखाओ, लेकिन किसी ने नहीं सिखाया समझो, स्वीकार करो, शांत रहो। हमारी शिक्षा, परवरिश और समाज तीनों ने मिलकर हमें बाहर की सफलता तो सिखाई है, पर भीतर की शांति नहीं। और जब अंदर खालीपन हो तो बाहर की चीज़ें भी सुकून नहीं देती। दरअसल हमने अपने जीवन की नींव दूसरों की राय, सोशल मीडिया और झूठे आदर्शों पर रख दी है। हम ये तक नहीं सोचते कि जो मैं चाहता हूँ वो सच में मेरा है या दूसरों से सीखा हुआ। ऊपरी तौर पर यह हो सकता है कि हम शिक्षा, समाज और परवरिश को दोष दें, पर यह गलत है। हमें दूसरों को दोष देने की बजाय खुद अपनी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। जीवन हमारा है, जीना भी हमें है। फिर हम दूसरों की राय से अपना जीवन क्यों जिए? असल में मानसिक अशांति का जिम्मेदार कोई बाहरी व्यक्ति या समाज नहीं, हम स्वयं हैं, क्योंकि हमने कभी खुद को जाना ही नहीं। बाहर की चीज़ें तो ट्रिगर कर सकती है, लेकिन अशांति पैदा करना आपके खुद के मन का काम है। जब आदमी अपने स्वरूप को नहीं जानता तब मन भटकता है, और यही अनजाना मन ही अशांति फैलाता है। हम दुखी और अशांत हैं तो हम बाहर समाधान ढूंढते हैं, जबकि बीमारी भीतर है। लोग कहते हैं जिंदगी बहुत तेज है, काम का बोझ है, समय नहीं है, इसलिए मन शांत नहीं है। लेकिन सच तो ये है, आप गाड़ी चला रहे हो, लेकिन आपको ये नहीं पता कि जाना कहाँ है। गाड़ी तेज है या धीमी, फर्क नहीं पड़ता अगर दिशा ही गलत हो। भागदौड़ भरी जिंदगी के बीच भी अगर आप सच में जागो तो शांति आपके भीतर ही मिल सकती है। अपने मन को देखना शुरू करें, जैसा है वैसे। आप क्या सोचते हो, क्यों सोचते हो? आपकी इच्छाएं आपकी हैं या समाज की दी हुई? आपकी खुशी वाकई आपकी है या दूसरों को दिखाने के लिए? और ये तभी संभव है जब आप दिन में 10 मिनट भी अकेले बैठें। कोई किताब नहीं, कोई मोबाइल नहीं, सिर्फ खुद को देखो। ध्यान का अर्थ है मन को देखना, उसमें उलझना नहीं। ध्यान मानसिक सफाई है। जैसे स्नान शरीर को साफ करता है, ध्यान मन को शुद्ध करता है। दूसरों को बदलने की कोशिश छोड़ दे, स्वयं से शुरुआत करें। शिक्षा बदलने में समय लगेगा, समाज देर से बदलेगा, लेकिन आप आज से खुद को देखना शुरू कर सकते हैं। मन की शांति तब आएगी जब आप ये समझ लेंगे कि सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ सही चीज़ को पूरी उपस्थिति से करना है।